पानी को लेकर भारत में दो राज्यों के बीच छिड़ी सियासी जंग का मामला अब कोर्ट में जाता हुआ दिख रहा है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया है कि पंजाब सरकार राजस्थान से 1960 से बिना शुल्क के पानी उपयोग के लिए 1.44 लाख करोड़ रुपए की राशि वसूलने का प्रयास करेगी और इस संदर्भ में उन्होंने 1920 के त्रिपक्षीय समझौते का उल्लेख किया। मान ने कहा कि राजस्थान ने 1960 तक पंजाब को पानी के लिए रॉयल्टी दी थी, लेकिन इसके बाद ये भुगतान बंद कर दिया। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा राजस्थान को या तो पंजाब के वैध बकाये का भुगतान जारी करना चाहिए या फिर पानी लेना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने इस व्यवस्था के संबंध में 1920 के समझौते की समीक्षा की मांग की। 20 ਦੇ ਵਿੱਚ महाराजा बीकानेर ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਚੋਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। बीकानेर ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, 18000 क्यूसेक ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚ, 18000 क्यूसेक ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਰੁਪਈਏ ਪਰ ਏਕੜ फीस रखी सी पानी देने की। 1960 तक तो वो चलता रहा जी, पैसे देंदे रहे। 1960 च नवी इंडस्ट्रीटी आ गई, उहदे च इन्होंने जिक्र ही नहीं किया वो पैसे का जी। राजस्थान पैसे देनों हट गया, पंजाब पैसे मंगनों हट गया। पंजाब मुख्यमंत्री के इस दावे के बाद राजस्थान में जहां किसानों का विरोध देखने को मिला, वहीं सरकार की ओर से मंत्री सुरेश रावत ने भी करारा जवाब दिया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने स्पष्ट कहा कि ये मांग न केवल तथ्यों से परे है बल्कि पूरी तरह असंवैधानिक भी है। उन्होंने आगे कहा कि पानी किसी प्रकार की व्यापारिक वस्तु नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय संसाधन है जिसका उपयोग देश हित में किया जाता है। देखिए, ऐसा है, तो पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस संदर्भ में बात की है, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो 1920 के समझौते की बात कर रहे हैं। 1920 के अंदर जो समझौता हुआ वो बीकानेर रियासत, बहावलपुर रियासत और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच हुआ था। अब बीकानेर रियासत राजस्थान प्रदेश में विलीन हो गई, बहावलपुर रियासत पाकिस्तान में चली गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट ख़त्म होकर वो लंदन चले गए। अब वो 1920 की बात वो अब कर रहे हैं। और इसके बाद अगर हम सतलुज नदी की बात करें तो हमारा आपस में जो चाहे वो पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, आपस के अंदर कुछ समझौते हुए हैं। 1955 में भी हुए, 1959 में भी हुए और 1981 में भी हुए। लेकिन इसमें कहीं भी कोई भी रॉयल्टी जैसी बात का कोई जिक्र नहीं है। रावत ने ये भी कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत पानी को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है, न कि किसी राज्य की निजी संपत्ति। इसके लिए पंजाब का रॉयल्टी की मांग करना कानूनी रूप से सही नहीं है। बीबीएमपी के जरिए होता है जल प्रबंधन। राजस्थान को वर्तमान में बीकानेर नहर, राजस्थान फीडर, बाखड़ा मेन लाइन और सरहिंद फीडर के माध्यम से पानी मिलता है। इन सभी का संचालन बाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड के जरिए किया जाता है, जो केंद्र सरकार की देखरेख में काम करता है। इस पूरी व्यवस्था में कहीं भी पंजाब को अलग से रॉयल्टी देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए राजस्थान ने इसे पूरी तरह से निराधार बताया है। अब राजस्थान सरकार के इनकार के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार इस मामले को लेकर कोर्ट जरूर जाएगी। उन्होंने कहा कि अदालत में दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखेंगे और जो निर्णय होगा वो कानून के आधार पर माना जाएगा। इस पूरे विवाद के बाद दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ गया है। आने वाले समय में ये मामला कानूनी और राजनीतिक रूप से और ज्यादा गंभीर रूप ले सकता है।